अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो खास तौर पर ज़हरा काज़मी मुल्ज़िम ज़हीर से मुताल्लिक है। कल यानी कि अब से 24 घंटे के बाद आपके पास इत्तलात पहुँच चुकी होंगी कि मुल्ज़मान पर जो कि इंतहाई संगीन और इंतहाई अहम जुर्म में मुलव्वस है, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इम्कान है इस बात का कि अगर मुल्ज़मान अदालत में पेश होते हैं तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो बाकायदा तौर पर ट्रायल है, वो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। कल इंशाअल्लाह चूँकि केस 8:30 बजे फ़िक्स किया गया है एडिशनल सेकंड सेशन जज शर्की की अदालत में, उनकी अदालत में मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। दूसरी और बड़ी और अहम बात ये है कि मुल्ज़मान से मुताल्लिक जो अहम तरीन रिपोर्ट है सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, वो फैमिली कोर्ट और उसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो इत्तलात हैं सेशन अदालत में बाकायदा तौर पर महकमा सियाहत की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में इंतहाई अहम तरीन जो मालूमात हैं बच्ची की ज़हनी कैफ़ियत के मुतालिक, बच्ची के ऊपर क्या कुछ बीती रही, उससे मुतालिक अहम तरीन मालूमात हैं। रिपोर्ट के अंदर जो बताए गए हैं हक़ाइक़, जो तफ़सीलात ज़राइक़ से हमने हासिल की हैं, उसमें चौंका देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन वो वक़्त से पहले पब्लिक करना मुनासिब अमल नहीं है। दूसरे बहुत सारे लोग करते हैं, ज़ाहिर है जिसके अपने सोर्सेज़ हैं, वो अपने सोर्सेज़ के हिसाब से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक वो अदालत में बाकायदा तौर पर पब्लिक ना हो, अदालत में जब तक ना हो या डीसील ना हो, तब तक जो है वो उनको इस तरह रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक तो ये कल अहम तरीन मामला होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम चीज़ है, वो ये है कि मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया जाए। मुल्ज़िम वसीम, राय खुर्रम और इसके अलावा नूर बीबी जो कि सबका मरकज़ी किरदार हैं, उनका नाम जिस तरह केस में आया है, उस हिसाब से उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किए जाने का इम्कान है। ये भी कल मुमकिना तौर पर हो जाएगा, क्योंकि वो मफ़रूर हैं। पुलिस को जो है वो 4 बार अदालत ने हुक्म दिया कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए, लेकिन अब तक जो है वो पुलिस बेबस है, पुलिस नहीं पहुँच पा रही। पुलिस ने बेबसी का इज़हार किया है और पुलिस का गुज़श्ता जो समाअत पर रिपोर्ट थी, उनका ये कहना था कि वो जब गिरफ़्तार करने के लिए जाते हैं तो मुल्ज़मान भाग जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, घरों पर ताले लगे गए हैं। तो यकीनी तौर पर पुलिस ने बेबसी का इज़हार किया है। अब जब पुलिस बेबस हो जाए, पुलिस के पास जो है गिरफ़्तार करने का, मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने का कोई चारा ना बचे, तो फिर अदालत उनको इश्तिहारी करार देती है। अख़बारात में उनके खिलाफ इश्तिहारात छपते हैं और मुख़्तलिफ़ जो पब्लिकेशन के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके ज़रिए मुल्ज़मान के खिलाफ इश्तिहारात शाये किए जाते हैं। अगर इश्तिहारात शाये किए जाने के बावजूद वो नहीं आती, तो फिर अदालत उनके खिलाफ उनकी जो मनक़ूला, गैर मनक़ूला जायदाद, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स वग़ैरह वो मुंजमद कर देती है। अदालत उनको ज़ब्त कर लेती है, उनको मुंजमद कर लेती है, ताकि वो इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अब मुल्ज़मान चूँकि खुद उन्होंने लाताल्लुकी का इज़हार किया था, मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दरख़्वास्त दी गई थी ट्रायल कोर्ट में, जिसमें उसने अपनी माँ से यानी कि नूर बीबी से कहा था कि उनका केस अलग किया जाए। अब एक तरफ पुलिस जो है उन मुल्ज़मान को अदालत में खुद पेश करती है, दूसरी तरफ कहती है कि उनकी माँ का जो है पता नहीं है। अब पता नहीं माँ कहाँ भाग गई है, कहाँ चली गई है, किसी को इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस हिसाब से पुलिस को नहीं पता कि कहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी सिक्योरिटी में वो मुल्ज़मान आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन मुल्ज़मान को भी नहीं पता कि उनकी माँ कहाँ है। तो उनको इस बात में बड़ा फ़िक्रमंद होना चाहिए कि उनकी माँ की उनको खबर होनी चाहिए कि इस उम्र में वो कहाँ चली गई है। तो उसके बारे में उनको यकीनी तौर पर पता होना चाहिए और पता करना भी चाहिए। अगर गैरतमंद बेटे हैं तो उनको अपनी माँ का, लापता माँ का उनको पता होना चाहिए और पता रखने की कोशिश भी करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरी चक्करों में वो पड़ जाएँ। दूसरा, एक खातून जो है, यूट्यूबर खातून है, एक गली सड़ी हुई, एक फ़रसुदा टाइप की उसकी ज़हनियत है। उस वो मज़ीद वो चाल चलने की कोशिश करती है, वो मज़ीद आँसू बहाने और मज़ीद ड्रामे करने की कोशिश करती है। उस हवाले से लोग पूछते हैं कि ये क्या है? ये माजरा क्या है? देखें, हम अक्सर ज़िक्र करते रहे हैं उसके बारे में कि उसकी ज़हनी कैफ़ियत ये नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। वो काबिल रहम समझी जा सकती है, लेकिन वो कभी भी उसको किसी तरह भी उसको काबिल उस खातून को नहीं समझा जा सकता। जिस तरह के वो दावे कर रही है कि बच्ची ने ये कहा था, बच्ची ने ये कहा था, बच्ची ने ये कहा है, या बच्ची जो भी बात कर रही है वो सच बात कर रही है। अगर उ उस खातून की बात को मान लिया जाए कि बच्ची ने जो बात कही थी वो ठीक कही थी और बच्ची ने जिस फ़ोरम पर जो बात की वो ठीक बात थी, तो फिर बच्ची को बाहर आने दें, वापस आने दें, अदालत में बयान रिकॉर्ड करने दें, या जो कुछ बच्ची ने डॉक्टर्स को सही मानों में लिखवाया है, अगर वो सारी चीज़ें
पहले वाली आप दुरुस्त मान रही हैं, तो फिर आपको ये बात भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि बच्ची ने ये बात भी जो की है वो दुरुस्त की है। और जब आपको या आपके जितने भी हमनवा हैं उनको जिस तरह बेनकाब करेगी, तो फिर उस वक़्त आपको फिर वो बात भी तस्लीम करना। फिर उस वक़्त आप भागने की कोशिश मत करना कि पहले वाली बातें ठीक थी और अब की बातें जो है वो गलत हैं। अच्छा, एक और बात कि एक लोग कहते हैं ना कि बड़ी एक मासूमियत और बड़ी चालाकी से जो कि बज़ाहिर करने की कोशिश करती है, लेकिन बुनियादी तौर पर इंतहाई गलाज़त से भरा इनका दिमाग है। और कितने शातिर और चालाक हैं, ये शायद बच्ची को भी नहीं पता होगा। ज़ाहिर है बच्ची तो बच्ची है, उसको क्या पता कि इस तरह के गंदे दिमाग भी हो सकते हैं। कि उसको कैसे पता था कि जब बच्ची से फ़ोन पे बात करनी है और आगे जाकर ये सीन भी हो सकते हैं, बच्ची जो है वो माँ-बाप के पास वापस जा सकती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जा सकती है, पुलिस, और उसके बाद फिर अदालतों में इन मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्ची से होने वाली बातचीत तो उसने रिकॉर्ड कैसे की? यकीनी तौर पर इनके दिमाग में एक गलाज़त होगी, उनके दिमाग में जो है वो एक फ़साद होगा। और इसलिए उसको पाया तब तकमील तक इस जो एक एक कहते हैं ना चुसी गुठली ने ये कोशिशें की कि उसकी से बच्ची से होने वाली हर बात रिकॉर्ड की और उसको बड़े दिलासे दिए, तसल्ली दिए। यानी कि पहले जब ये लोग दावा करते हैं कि एक चाइल्ड मैरिड मैरिज को ये खातून या इसके साथ जितने भी हमनवा हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये इस बात का भी आप खुद वो बेनकाब भी हुई अपनी एक ऑडियो कॉल, जो कि फ़ोन कॉल जो है वो रिलीज़ करने के बाद, कि बच्ची को तसल्लियाँ दे रही है कि जो भी हो बताना, मैं तुम्हारा साथ। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये उस वक़्त उसको मज़ीद उस बच्ची का हौसला बढ़ा रही थी। मज़ीद उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी कि जो काम तुमने किया है वो ठीक किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब कौन हो तुम? किस तरह सहावत, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता इस तरह की कभी कोई हरकत करे। लेकिन इंसान भी नहीं हो, इंसानी माशरे में शायद कभी भी नहीं रही कि बच्ची को उसको उसको सही मानों में उसका तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय फिर ये चीज़ें करें। तो बहरहाल ये इंतहाई खौफ़नाक चीज़ें हैं, जो कि ये खुद अपने हाथ से बेनकाब हो रही हैं। खुद अपने 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 जो किए गए इनके जो काम हैं, उनसे खुद को ये बेनकाब कर रहे हैं। चाहे वो गटर का ढेर जो है जाफ़री हों या फिर दीगर लोग हों, वो खुद बेनकाब हो रहे हैं। एक-एक चीज़ उन्होंने की थी, जिस चीज़ का दावा किया था, वो खुद बेनकाब हुए हैं। जो चीज़ उनके जो कुछ लोग, जो चंद एक लोग हैं, जो बैठ के दूसरे लोगों के चैनल्स पे जाके उनको गालियाँ भी देते हैं और बुरी-भली बातें करते हैं और झूठा और सच्चा होने का जो दावा करते हैं, तो कोई एक खबर बता दे, कोई एक चीज़ बता दे जो हमने अदालतों से रिपोर्ट की हो, वो गलत साबित हुई हो। आपने जो बातें की हैं, जिस तरह बातें की हैं, वो एक-एक बात झूठी साबित हुई, वो वक़्त ने ज़रूर आके झूठी साबित की। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे चलकर भी इसी तरह आप ना सिर्फ़ बेनकाब होंगे, झूठे होंगे, बल्कि मुँह दिखाने के कहीं काबिल नहीं रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये वक़्त आने वाला है। ज़्यादा दूर नहीं, ये 8 से 10 दिन, मैं आपको नोट कर लें, 8 से 10 दिन है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा कि अगर किसी की बेटी के साथ आपने गलत करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने चाहा तो उसका सिला दुनिया में ज़रूर मिलता है और बहुत जल्द आप सबको मिलेगा। और ये 8 से 10 दिन ज़्यादा दूर नहीं है। यही अदालतें होंगी, यही निज़ाम होगा, यही अवाम होगी जो आपको लान-तान कर रही होगी। हाँ, उन उन लोगों का मैं दावा नहीं कर रहा, या उन लोगों को मैं नहीं कह रहा कि वो लोग भी जो है वो आपको लान-तान करेंगे, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। उनके ज़हन भी यकीनी तौर पर वैसे ही होंगे जैसे आपका और आपके हमनवाओं का ज़हन है। लेकिन जो किया है, वो यकीनन उसका आपको जो कहते हैं ना कि फल, या उसका जो बोया है, वो काटना आपको ज़रूर पड़ेगा, और अपने हाथों से काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये अदालतें मज़लूम ख़ानदानों को ज़रूर इंसाफ़ दिलाएँगी। और हम सिर्फ़ इस बच्ची के लिए नहीं, जितने भी लोग आते रहें मज़लूम, हम उनके साथ इसी तरह खड़े रहें और इंशाअल्लाह खड़े रहते रहेंगे। बाकी जहाँ तक मामला है उम्मे हानि का, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमने रिपोर्ट करना क्यों छोड़ दिया, या उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? ये कभी फ़ुर्सत मिले तो आप नासिर साहब से बात कर लीजिएगा कि सबसे पहले केस कौन पब्लिक पे लाया था? अवाम को, या जितने भी हज़ारों लाखों लोग अगर इस केस को उम्मे हानि के नाम को या उनके वालिद साहब को जानते हैं, तो केस लाया कौन था? और उसके बाद फिर अगर ये केस हमारे हाथ में यहाँ कराची में होता, तो यकीनी तौर पर मैं उसको इसी तरह रिपोर्ट कर रहा होता, जिस तरह ये मुग़विया ज़हरा काज़मी के केस को रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो उनको उनके वकील हक़ाइक़ नहीं बताते, पुलिस उनको हक़ाइक़ नहीं बताते, अदालतों में हक़ाइक़ नहीं उनको बताए जाते। जब एक रिटन ऑर्डर सामने आया था, वो अहमद शरीफ जज साहब ने और हमने जिस तरह बैठ के रिपोर्ट किया, उस पे भी उन्होंने ना सिर्फ़ बद्दुआएँ दी, बल्कि गालियाँ भी दी कि ये यूँ तो नहीं था, और उन्होंने कैसे इस तरह रिपोर्ट कर दिया। ख़्वाहिश, जज़्बात हम सब के वही हैं जो नासिर साहब के हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल करे, आसान करे, और उम्मीद है कि उनके अल्लाह ताला मसले हल करेगा।
لیکن اطلاعات اگر صحیح معنوں میں پہنچانے کے لیے اگر کوئی ہوگا، وکیل ہوں، پولیس کی طرف سے ہوں یا ناصر صاحب خود پہنچائے، تو ہم اسی طرح رپورٹ کریں گے جس طرح ہم رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دوسرے چینلز پہ جا کے کسی کو آپ بیٹی بنا لیں، کسی کو بھائی بنا لیں، اور جنہوں نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا اور جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ان کو آپ گالیاں دیں اور نہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال کریں، تو شاید یہ مناسب عمل نہیں۔ ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ جیسے لاکھوں لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔